फ्रेंड्स, दिस इज सचिन। आई होप आप सभी की लाइफ काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 27 फरवरी को एक्सपेक्टेड है और आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट्स पे ही बेस्ड होंगे और यहाँ तक कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से ही आएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट सीरीज स्टडी इन्फो के चैनल के माध्यम से शुरू की है। इससे आप सभी विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है क्योंकि इस दौरान सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी एक्सप्लेन किए जाएंगे, जिसे सीखने और करने के बाद आप सभी अपने एग्जाम में काफ़ी बेहतर कर पाएंगे और आप अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल कर सकेंगे। यह वीडियो उसी मॉक टेस्ट सीरीज के 20 इंग्लिश क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, अक्रॉस, क्योंकि जब किसी चीज के एक छोर से दूसरे छोर तक होकर गुजरना होता है तो वहां पे अक्रॉस का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। वी गेट टायर्ड व्हेन वी डैश गेट इनफ स्लीप। इस क्वेश्चन में जनरल ट्रूथ के बारे में बात की जा रही है। जनरल ट्रूथ मतलब जो जन सामान्य सच्चाई होती है उसके बारे में, और जब जनरल ट्रूथ के बारे में बात की जाती है तो वहां पे जीरो कंडीशनल का यूज होता है और जीरो कंडीशनल में इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट सेंटेंस दोनों में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वी डोंट गेट इनफ स्लीप सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन रिटन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। Nobody dash the fact। इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। Nobody knows the fact। क्वेश्चन नंबर 5, which sentence has the correct punctuation mark। इसमें किस सेंटेंस में सही पंक्चुएशन मार्क है इसे ढूंढना है। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ही क्राइड ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और हेल्प हेल्प ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ना होता है बिना किसी कंजंक्शन के माध्यम से तो वहां पे यूज करते हैं सेमीकोलन का। तो ही क्राइड के बाद सेमीकोलन एंड हेल्प हेल्प के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है इमोशन को दर्शाने के लिए या फिर अर्जेंसी को दर्शाने के लिए, तो यहाँ पे अर्जेंसी दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, a sentence has been given in active voice. Out of the 4 alternatives given below, select the one which best expresses the same sentence in passive voice। इस क्वेश्चन में एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। Somebody has stolen his purse। तो इसका करेक्ट आंसर होगा his purse has been stolen, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पर्स, तो हिज पर्स सब्जेक्ट बन गया और फिर हैज बीन स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहा। क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें नॉन फिनाइट वर्ब को पिक करना है, चुनना है। तो नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब देखने में तो वर्ब होता है लेकिन सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करता, या तो नाउन का एडजेक्टिव का काम करता है। तो देखते हैं, द एबिलिटी टू लाफ इज पेक्यूलियर टू मैनकाइंड। हंसना मैनकाइंड के लिए बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पे टू लाफ जहां पे भी आपको दिखे, टू के साथ कोई वर्ब दिखे या फिर आईएनजी के साथ कोई वर्ब दिखे तो उसे भी पहचाना जा सकता है कि वह नॉन फिनाइट वर्ब है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर सी होगा, लाफ। Which of these is used between the grammatically independent sentences?
तो हम लोग पीछे बात किए कि ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस को बिना किसी कंजंक्शन के माध्यम से जब जोड़ना हो तो वहां पे सेमी कोलन का यूज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। इस क्वेश्चन में टेंस पहचानना है। तो जब कोई एक्शन के पूरा होने से पहले कोई और एक्शन पूरा हो चुका हो तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और यहाँ पे हम लोग हैड ऑलरेडी बीन से भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 10। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। Did you see that car? Did you see that red car? My brother asked. My brother asked me. My brother asked me whether I had seen that red car. सही होगा। Select the alternative which best expresses the meaning of the idiom. In spite of. In spite of का मतलब होता है के बावजूद, तो इसका आंसर सही हो जाएगा even though. Question number 12. Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. यहाँ पे भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। वरुण said, I will be joining you at all the airport. वरुण said that, I के जगह पे हो जाएगा he, और क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब said है, पास्ट में है, तो इसीलिए will चेंज हो जाएगा would में। वरुण said that he would be joining us all at the airport. Question number 13. Fill up the blank with the correct option. Everyone dash rewarded. यह क्वेश्चन भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे सब्जेक्ट एवरीवन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा। was सही आंसर होगा। Everyone was rewarded. Select the alternative which best expresses the meaning of idiom. At a stretch. At a stretch का मतलब होता है एक ही बार में बिना रुके किसी चीज को खत्म कर देना, किसी काम को खत्म करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, at one time without stopping. Question number 15. Pick out the non-finite verb in the sentence given below. इसमें भी non-finite को पिक आउट करना है, चूज करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि non-finite पहचानने का तरीका है वर्ब के साथ टू लगा हो या फिर वर्ब के साथ ing लगा हो। Must boys like playing games. तो यहाँ पे playing हो गया non-finite verb. Question number 16 पे आते हैं। Fill in the blank with the suitable cohesive device. Cohesive device का मतलब होता है जोड़ने वाला डिवाइस, सेंटेंस को जोड़ने वाला। Most animals sleep like people do. ज्यादातर एनिमल्स लोगों के जैसे ही सोते हैं। They lie down. वे लेट जाते हैं। However, birds and horses sleep while standing up. हालांकि बर्ड्स और हॉर्सेस खड़े रहकर सोते हैं, तो इसलिए यहाँ पे however हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स और हॉर्सेस अलग हो जा रहे हैं बाकी सारे से, तो अलग होने के लिए however सही होगा, क्योंकि लाइकवाइज का मतलब होता है कि जैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सही नहीं बैठता, वेयर भी यहाँ पे सही नहीं बैठता। क्वेश्चन नंबर 17. Fill in the blank with the correct option. Mother didn't have time to go to the store. Dash, there was no milk in the refrigerator. माँ के पास दुकान जाने का समय नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप रेफ्रिजरेटर में मिल्क नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंसिक्वेंटली। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, कि माँ दुकान नहीं जा सकी इसलिए रेफ्रिजरेटर में दूध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18. Fill up the blank with the correct option. The students were playing dash the garden. तो जब किसी बड़े एरिया की बात हो तो वहां पे इन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इन। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द गार्डन। एट किसी छोटे एरिया या फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। अंडर मतलब के नीचे, अराउंड मतलब के चारों ओर, इसलिए इन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19. चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस.
यहाँ पे भी कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। कंडीशनल सेंटेंस में एक शर्त होता है, कंडीशन होता है और फिर रिजल्ट होता है। तो अगर कंडीशन पूरा हो जाए तो रिजल्ट भी पूरा हो सकता है या फिर पूरा हो जाता है। शी डैश प्लीज इफ यू केम, अगर आप आते तो वह खुश हो जाती, तो यहाँ पे इसलिए वुड भी होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20, complete the sentence using appropriate option. Which sentence is used to express general truths and facts? बोल रहा है कि कौन सा टेंस का यूज होता है जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स को बताने के लिए। जैसे कि सूरज गर्म होता है, चीनी मीठी होती है, धरती गोल है, ये सब जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या फैक्ट है। तो इन सब चीजों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट सीरीज का सेट 1 समाप्त होता है। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई हो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।